नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एसेसिंग वैल्यू एंड डिस्पोजिशन। बच्चों में मूल्य एवं स्वभाव का विकास। बच्चों में मूल्य और स्वभाव का विकास करना एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उद्देश्य है। इससे वे नैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बेहतर इंसान बनते हैं। शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों में सही मूल्य और सही दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने चाहिए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि मूल्य और स्वभाव का क्या अर्थ है। ठीक है, तो मूल्य की बात करें तो वे नैतिक सिद्धांत और आदर्श हैं जो हमें सही गलत का भेद समझने में मदद करते हैं, जैसे कि ईमानदारी, करुणा, सहानुभूति, आदर और अनुशासन। स्वभाव की बात करें, किसी व्यक्ति का स्वाभाविक झुकाव या प्रवृत्ति, यानी स्वभाव किसी व्यक्ति का स्वाभाविक झुकाव या प्रवृत्ति जो यह दर्शाता है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करेगा। उदाहरण के लिए कोई बच्चा हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, तो यह उसका एक सकारात्मक स्वभाव है। अब हम देखेंगे कि बच्चों में मूल्य एवं स्वभाव का विकास कैसे करें। तो बच्चों में मूल्य और सही स्वभाव को विकसित करने के लिए निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों और उदाहरणों का उपयोग किया जा सकता है। पहला अगर देखें तो कहानी और नैतिक शिक्षा, मोरल स्टोरीज एंड वैल्यू एजुकेशन। शिक्षक कक्षा में पंचतंत्र या किसी प्रेरणादायक कहानी को सुनाते हैं, जैसे सच्चाई की जीत, इस तरह का कहानी। ईमानदार लकड़हारा, इसमें लकड़हारा अपनी ईमानदारी से स्वर्ण कुल्हड़ी भी प्राप्त करता है। इस तरह का कहानी बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे भी। बच्चे सीखते हैं कि ईमानदारी का हमेशा पुरस्कार मिलता है। अभ्यास, शिक्षक बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन कहाँ किया, इस तरह से। आगे अगर देखें रोल प्ले और नाटक, इसके ज़रिए भी रोल प्ले एंड मतलब जो है ये नाटक को शामिल कर सकते हैं। बच्चों को विभिन्न भूमिका दी जाती है, जैसे एक बच्चा दुकानदार बने और दूसरा ग्राहक बिना पैसे दिए सामान लेने की कोशिश करता है। दुकानदार उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। इससे सीख की बात करें तो बच्चों को नैतिक दुविधा से गुजरने का अवसर मिलता है, जिससे वे सही निर्णय लेना सीखते हैं। प्रभाव, यह स्वभाव में नैतिकता और समझदारी को स्वाभाविक रूप से विकसित करता है। अनुभवात्मक अधिगम, इसमें क्या है, स्कूल में एक सहायता दिवस मनाया जाता है जहां बच्चे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। गतिविधि, बच्चे अपने पुराने खिलौने या कपड़े दान करते हैं। सीख, वे परोपकार और करुणा का मूल्य समझते हैं। प्रभाव, धीरे धीरे यह उसकी आदत में शामिल हो जाता है और उनका स्वभाव संवेदनशील बनता है। अगला समूह चर्चा। अगर आप देखें कि समूह चर्चा और विचार विमर्श, कक्षा में एक विषय दिया जाता है, क्या हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। बच्चे अपने विचार रखते हैं और शिक्षक नैतिक आधार पर सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इससे बच्चे आत्मनिरीक्षण करना सीखते हैं और अपनी धारणा विकसित करते हैं। अगला देखिए सकारात्मक अनुकरण। गांधी जी के जीवन पर चर्चा की जाती है और बताया जाता है कि कैसे उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाया। अच्छा, इसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या सीख विकसित होगा। बच्चे समझते हैं कि एक व्यक्ति अपने मूल्यों के साथ कैसे खड़ा रह सकता है। प्रभाव, वे खुद भी सत्यनिष्ठ और अहिंसक बनने का प्रयास करते हैं। दैनिक जीवन में अभ्यास, शिक्षक बच्चों को छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जैसे प्रत्येक दिन एक अच्छा कार्य करना। यदि कोई बच्चा किसी अन्य मित्र की मदद करता है तो उसका सराहना की जाती है। धीरे धीरे यह एक अच्छी आदत में बदल जाता है। मूल्य एवं स्वभाव के विकास का महत्व क्या है। ये सामाजिक सामंजस्य यानी सोशल हार्मोनी। यदि बच्चों में अच्छे मूल्य और सही दृष्टिकोण होगा तो वे समाज में बेहतर तालमेल बिठा सकेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। दूसरा अगर देखें
नैतिक निर्णय लेने की क्षमता, मोरल डिसीजन मेकिंग, बच्चे सही और गलत में अंतर समझ पाएंगे और अपने निर्णय नैतिकता के आधार पर लेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, अच्छे मूल्य और सकारात्मक स्वभाव वाले बच्चे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से भरपूर होता है। सकारात्मक समाज की स्थापना, सकारात्मक बिल्डिंग ए बेटर सोसाइटी, यदि बचपन से ही बच्चों में करुणा, ईमानदारी और सहानुभूति विकसित की जाए तो वे एक अच्छे समाज का निर्माण करने में मदद करेंगे। और निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो बच्चे में मूल्य और स्वभाव को विकसित करने के लिए शिक्षकों और माता पिता को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कहानी, गतिविधियों, अनुकरण, अनुभवात्मक शिक्षण और दैनिक अभ्यास के माध्यम से बच्चों में नैतिकता और अच्छे स्वभाव की आदत विकसित की जा सकती है। इससे वे न केवल व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनते हैं बल्कि समाज के लिए भी एक मूल्यवान योगदान देते हैं। धन्यवाद।